नरेंद्र मोदी जी जो खुद 11 दिन तक मात्र नारियल पानी पीकर टू नेशन थ्योरी पे जो हुआ था, तो उसी समय हमारे राजनेताओं को ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना था। हमारे लिए तो और खुशी की बात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि राम लला का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है। अजय हैं, एक बाल्यावस्था में 5 वर्ष की अवस्था में जैसे थे वैसे आज विराजमान है। लोगों के मुंह पे एक तमाचा है और देखिए धीरे धीरे पतली गली से वो लोग भी जाएंगे। वो वक्त आएगा। आप जानते हैं निहंगों ने आक्रमण कर दिया था मुगलों के ऊपर। मुद्दा एक ही था, अयोध्या की। उसकी आखिरी निशानी आज मिटी है। हमारे रामलला वहाँ पे विस्थापित हुए हैं। तो अब देखना शुरू करती न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। 500 साल के बाद वो सुनहरा दिन देखने को मिला जो काफी समय से लोगों को इंतजार था। अयोध्या में श्री रामलला का आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और इस दौरान भिलाई शहर में जगह जगह तमाम कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिले। इस दौरान बीजेपी के सांसद विजय बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एक मंदिर की पूजा अर्चना करी और पूजा अर्चना करने के बाद उनका भव्य जगह जगह स्वागत हुआ। और आइए उनसे बात करते हैं राम मंदिर को लेकर। आज स्वर्णिम भी है, अविस्मरणीय भी है और अप्रत्याशित भी है, क्योंकि जो लोग ये कहा करते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनके मुंह पर एक तमाचा है। आज तारीख भी है और पवित्र और पुण्य समय भी है, अवसर भी है और सारे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अनेक जगह जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के रहने वाले लोग हैं, जिनके मन में राम है और जिनके मन में श्याम है, ऐसे सभी भक्तगण आज अति उत्साह के साथ, अति उमंग के साथ ये रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी खुशियां मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बंट रही है। दिवाली से 1000 गुना दिवाली का अवसर है और हर ओर भगवा छाया हुआ है। यहाँ न धर्म है, न राजनीति है, न कोई संप्रदाय है। सभी धर्मों, सभी संप्रदायों और सभी जातियों के लोग मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं। ऐसा अवसर न आया है, न आएगा, ऐसी कल्पना हम आज की तारीख में कर सकते हैं। और इसकी प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देते हैं, जो स्वयं ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हैं, ऐसे सात्विक पुरुष हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया और इस देश ने उस संघर्ष को देखा है और ये भावना बनाए बैठे हैं कि कब राम मंदिर का निर्माण हो और वहाँ भव्य रामलला का मंदिर का विराजमान हो, वो आज साक्षात्कार हुआ है। तो उसके प्रमुख कारण अगर कोई है और लोगों को मिलाकर, तो वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो खुद 11 दिन तक मात्र नारियल पानी पीकर, उपवास रहकर, जमीन में सोकर खुद तप कर रहे हैं, खुद तपस्या कर रहे हैं, खुद साधना कर रहे हैं और रामलला के मंदिर का आज पट खोल के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। 550 साल बाद ये सपना पूरा हुआ आज। जी, इतने संघर्षों में न जाने कितनों ने अपनी जीवन जवानी खपा दी, कितनी की भावनाएं धरातल पर रह गई है। मुगलों ने जो आतिताई, उन मुगलों ने जो कृत्य किए थे, उस कृत्य को धोने के लिए न जाने कितने लोग अपनी कुर्बानियां दे दी। आज वो कुर्बानी सत्य साबित हुई और आज भगवान राम अपने, हमारे लिए तो और खुशी की बात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि राम लला का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है और अभी हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे किसानों द्वारा उपजाया हुआ धान आज वहाँ पे भोग लगने के लिए गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मामा के घर से और उनकी माता के घर से, उनके मामा के घर से वहाँ उनको भोग लगाने चावल यहाँ से गया है। एक राज्य विशेष ऐसा भी है जहाँ पर सीधा प्रसारण उत्सव का नहीं होने दिया जा रहा है और एक दल विशेष जो है वो इस कार्यक्रम से दूरी बना रहा है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही कहा, ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है और देखिए धीरे धीरे पतली गली से वो लोग भी जाएंगे। वो वक्त आएगा, जैसे ये कोरोना का विरोध कर रहे थे ना,
और धीरे धीरे खुरे वहीं खोल के बैठ गए थे, हमारा भी लगा दो, पूरे परिवार सहित लाइन लगा दिए थे। वैसी लाइन लगा के अयोध्या में वो एक दिन जरूर जाएंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, यहाँ पर चाय पर चर्चा चल रही थी, उनसे ही बात करते हैं। और उनकी काफी समय तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी और पूरे दिन चर्चा का विषय बना हुआ था, उनसे ही बात करते हैं। अब क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो बहुत पहले से होना था, क्योंकि जब हमारा देश का विभाजन हुआ आज़ादी के बाद, तब ये टू नेशन थ्योरी पे जो हुआ था, तो उसी समय हमारे राजनेताओं को ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना था। और और वो तो पाकिस्तान बन गया मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन ये ना करने से और पेंच चलता रहा और बहुत लंबी लड़ाई लड़े, लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी। और अंततः ये जो समाज है, हिंदू समाज, उनका जो एक जो मतलब कभी ना हारने वाला जो एक उनका जो एक साहस और वो उसका वो परिचय देते हुए उन्होंने अंततः अपने रामलला को अपने स्थान पे विराजमान कराया। और बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि इसके पश्चात ये हिंदू समाज इसी गति से श्याम को भी अपने स्थान पे बैठाए और ज्ञानवापी में मस्जिद हटे और बाबा विश्वनाथ का स्थान वहाँ पे भी यही चीज़ दिन भर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए और भैया जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या आज क्या बोलना चाहते हो? बहुत खुशी का माहौल है भैया आज तो। आज का जो वातावरण है वो पूरी तरह राममय है। आप अगर यहाँ से चाहे कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी या पूरे भारतवर्ष के वर्ल्ड में आप अगर एक गली गली में भी जाएंगे तो आपको सिर्फ जय श्री राम और जय श्री राम की ध्वनि सुनाई। 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज 5 वर्ष के रामलला हमारे अयोध्या, और वो वहीं पे विराजे हैं जहाँ उनका जन्म स्थान होता है। और ये जन्म स्थल, इसे सब बोलते थे कि वहाँ मंदिर है, बनाना है तो वहाँ मंदिर की क्या ज़रूरत है, आप वहाँ पे वो बना दो, हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अरे वो मंदिर नहीं है जी, वो हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थली है। तो कोई जन्म स्थली को ऐसे नहीं खो देता। और भी हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू एक एक बच्चा उस राम जी के आराध्य की पूजा करता है। और अगर सुबह उठता है और शाम तक ले जय श्री राम, और मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक ले जाता है मृत्यु की सैया में, तो राम नाम सत्य है कह कर जाता है। तो आज अगर ये जो क्षण हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को देखने मिल रहा है। ये नहीं तो कितने लोग चले गए और कितने लोग जन्म लिए चले गए, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है और आज हमें ये प्राप्त हुआ है। ऐसा ही नहीं, 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी जगह जगह घूम करके धर्म की स्थापना किए। तो आज ये यूं ही धर्म की स्थापना नहीं हो जाती है, इसके लिए बलिदान होता है। इसके लिए कई राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आते हैं रोकने के लिए। मुलायम सिंह जैसे लोग, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आते हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाते हैं। और ऐसे भी महापुरुष लोग आते हैं जो आडवाणी जी हो गए, अपने अटल जी हो गए, अपने सिंगल जी हो गए, अपने मोदी जी हो गए, अपने साक्षात अगर एक हनुमान का रूप देखेंगे तो अपने योगी जी हैं जो संकल्प लिए, उनके गुरु जी संकल्प लिए और वो संकल्प को आज पूरा हुआ। और आज श्री राम जी हमारे विराजे हैं। एक बाल्यावस्था में 5 वर्ष की अवस्था में जैसे थे वैसे आज विराजमान है। 500 साल के बाद सपना पूरा हुआ है और भैया जी हमारे पास में, उनसे ही बात करते हैं। उनका क्या कहना भैया? जबरदस्त खुशी का माहौल है भैया जी। एक अंग्रेजी शब्द है कल्चरल रेनेसांस, यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आज मुझे लग रहा है भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रतिष्ठा हुई है। राम जी की तो प्राण प्रतिष्ठा हुई ही, आज सांस्कृतिक रूप से भारत बहुत सबल लग रहा है मुझे आज, और आगे भी होगा। मैं तो उन हुतात्माओं को अपना नमन देना चाहता हूँ। 550 साल की लड़ाई, असंख्य हुतात्माएं, कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, कितने अनाम लाशें उनके घर तक नहीं पहुंच पाए। आप तो जानते ही हैं मुलायम सिंह जी के राज में कितनों को गोली मार दी गई और उन लाशों को फेंक दिया गया सरजू नदी में। सरजू इतिहास का गवाह है। सरजू की नदियां कितनी बार लाल हुई है, कभी नागा साधुओं से, कभी निहंगों से। आप जानते हैं निहंगों ने आक्रमण कर दिया था मुगलों के ऊपर,
मुद्दा एक ही था, अयोध्या की भूमि। कई विरोधी दलों ने तो वही 550 साल की लड़ाई में अंततः गोगोई जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वहाँ पे कहानी खत्म हुई और आगे तो पुरुषार्थ दिख ही रहा है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी जी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार। कई विरोधी दलों ने आरोप भी लगाया कि यहाँ पर रामलला का विरोध कर रहे हैं काफी लोग। कालने भी पैदा होते रहते हैं, हर युग की बात है। सतयुग में भी कालने भी थे, त्रेता में भी ऐसे ही राक्षस प्रवृत्ति के लोग पाए गए और कलयुग तो राक्षसों से भरा पड़ा है। तो अब उन राक्षसी प्रवृत्ति पे देवत्व का हमला हुआ है। देवता हमला नहीं करते, देवता सुधार लाते हैं। अब देखना, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल में हम सुधार लाएंगे भारत में। सनातन जगेगा, इक्ष्वाकु गौरवान्वित होगा और छात्र धर्म सतह पे आएगा। संडे मार्केट में, अभी संडे मार्केट पीछे है, यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्री राम जी का भव्य स्वागत किया कुछ दिन पहले। उन मुस्लिम भाइयों को मैं करबद्ध सम्मान करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अंततः वो हमारे सनातनी तो हैं। यहाँ कौन मुगल है कि जो मुसलमान बना? सभी तो हिंदू और संप्रदाय हमारा एक ही था। वो हमारे ही संप्रदाय के लोग थे, हमारे धर्म के लोग थे। हाँ ठीक, आज अलग संप्रदाय में है, वो धर्म तो एक ही है, आप सब जानते हैं। वर्षों पुराना अर्वाचीन प्राचीन सनातन है। सनातन न मरा है, वो अविनाशी है, अमर है, अजर है। तो सनातन की गंगा में आज मुस्लिम भाई भी रहें, उसमें डुबकी लगाएं, आनंदित हों। पूरा देश पुलकित है, तो उन्हें भी उत्साहित और आनंदित होना चाहिए। काफी खुशी का माहौल है। भैया जी पास में हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आप काफी चर्चाएं चल रही थी यहाँ बीच में भी। मुगल शासन की या अखंड भारत के बाहर के जो आक्रमणकारी थे भारतवर्ष के उस पे, उसकी आखिरी निशानी आज मिटी है। हमारे रामलला वहाँ पे विस्थापित हुए हैं। इतने वर्षों के हमारे पूर्वजों का बलिदान, तकरीबन 550 सालों का, आज जाके सफल हुआ है। मन वैसे मोर नाचता है, वैसा हर भारतीय जनमानस आनंदित है, उल्लास से भरा पड़ा है। ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक हम लोग कृष्ण जन्मभूमि नहीं ले लेते हैं। और मैं अंतिम शब्द यही बोलूँगा कि अब हिंदू राष्ट्र को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारी मांग है और हर जनमानस की मांग है कि अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। 500 साल का सपना पूरा हो गया, इसको लेकर क्या बोलूं? बहुत बहुत, मैं बोला शब्दों को फिर वही बोल रहा हूँ, मन आनंदित है एकदम इस मुद्दे पे। और ये ऐसे ही सफलता नहीं मिली है, इतने लोगों ने बलिदान दिया, हर धर्म के हर लोगों के, और हमारे भारतीय जनमानस ने, सनातनी लोगों ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं। और ख़ास करके उस समय जो अडवाणी जी रथ यात्रा निकले, उसका आज अडवाणी जी का सपना पूरा हुआ है। मैं उनको बधाई दूंगा विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से। काफी खुशी दिखाई दे रही है। भैया से भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है? बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। और सारे खुशी का माहौल है, हर गली चौराहे में राममय है, सारी खुशियां मना रहे हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। जबरदस्त खुशी का माहौल है। और भैया जी भी, और एक भैया जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं समस्त सनातनियों, राम भक्तों को, भारतवासियों को रामोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप तो देख ही रहे हैं, भारत नहीं पूरे विश्व में ही इस राम उत्सव की खुशियां और उत्साह आपको भी देखने में मिल रहा होगा। और मैं इस 500 वर्षों के वनवास को काटने के लिए मोदी जी को, उनके सामर्थ्य को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। काफी संघर्ष के बाद उद्घाटन हुआ आज। जी, मैं उसी पे वही कह रहा था कि मैं हमारे देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपना सामर्थ्य दिखाया और इतने वर्षों की तपस्या को सफल किया। धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहे हैं। जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम बोलना चाहूँगा। काफ़ी वर्षों के पश्चात, ये मान के चलिए आप, कम से कम 500 वर्ष हमको लगे, और आज हमको सनातनी कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। इससे अच्छा माहौल हमको शायद काफ़ी वर्षों पश्चात मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। आप क्या बोलना चाहते हैं भैया जी? बस भैया जय श्री राम बोलना चाहूँगा, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ऐसा माहौल मैं कभी नहीं देखा आज के पहले। मेरी उम्र करीब 50-55 साल हो रही है, लेकिन आज तक के मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। पूरा भारत, पूरा भिलाई जो है भगवामय हो गया और राममय हो गया। इसलिए जय श्री राम। जय श्री राम।
हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।